साथियों, आज दीदी ने बोरी के सारे गेहूं नीचे फैला दिए और जमीन पर बैठकर बोरी को काटने लगी। साथियों, दीदी को ऐसा करते देख माँ पीछे से ये सब चुपचाप देख रही थी कि आखिर इसने बोरी को क्यों काट डाला। दरअसल साथियों, दीदी घर की बड़ी है और वह बहुत ही होनहार लड़की है और दीदी के घर में कोई झूमर नहीं था, जिससे घर एकदम खाली सा लग रहा था। दीदी को ऐसा घर बिल्कुल पसंद नहीं है। तभी दीदी माँ से कहती है, आज मैं इस गेहूं की बोरी की मदद से दीवार पर लटकाने वाला गुलदस्ता बनाऊंगी, क्योंकि पिछली बार घर पर जीजा जी आए थे तो मम्मी पापा की सबके सामने बेइज्जती कर दी थी। कहने लगे थे, जब तुम्हारे घर आता हूँ तो ना सौदा दिखता है, ना दीवार पर कोई सजावट दिखती है। तुम्हारा घर तो ऐसे लगता है जैसे कोई देखभाल ही नहीं करता है और यही वजह है कि कोई भी मेहमान आना पसंद नहीं करते हैं। साथियों, इतना कहकर जीजा जी चले जाते हैं और माँ घर में फूट फूट कर रोने लगती है। तभी साथियों, आज सुबह मेरे पास जीजा जी का फोन आया था और कह रहे थे, अरे शिवानी बेटी, मैं आज तुम्हारे घर आ रहा हूँ और पिछली बार की तरह कुछ भी उल्टी सीधी हरकत मत करना। साथियों, आज दीदी ने सोचा क्यों ना इस गेहूं की बोरी से ऐसा गुलदस्ता बनाया जाए कि जिसे देखते ही जीजा जी दंग रह जाए। फिर दीदी गुलदस्ता बनाने में लग जाती है। कभी दीदी कार्डबोर्ड और धागा निकाल लाती है और धीरे धीरे गोल फ्रेम तैयार करती, फिर उसमें धागों से जाल बनाती है और दीदी अपने हाथों से हर गांठ को कसकर बांधती है, मानो अपने अपमान को बुन रही हो। कभी कभी साथियों, कुछ बातें जवाब से नहीं काम से दी जाती है। आज माँ के लिए यह गुलदस्ता सिर्फ सजावट नहीं, उनकी इज्जत का सवाल है। साथियों, गरीब होना कोई शर्म की बात नहीं है, यह तो ऊपर वाले की मर्जी है, लेकिन कोशिश ना करना और अपनी इज्जत का ध्यान ना रखना, यह हमारी गलती होगी। साथियों, आज का दिन हमारे लिए और भी खास है, क्योंकि बड़ी दीदी को शहर की एक नामी बड़ी कंपनी में नौकरी के इंटरव्यू के लिए भी बुलावा आया है। एक तरफ जीजा जी हमारे घर पर आने वाली है और दूसरी तरफ दीदी का बड़ा इंटरव्यू है। मतलब आज का दिन हमारे घर की किस्मत बदलने का भी दिन हो सकता है। इसलिए दीदी ने सुबह से ही समय बर्बाद नहीं किया, मेहनत करते रहे और काटते रहे, जोड़ते रहे और हर टुकड़े को अच्छे से फिट करते रहे, ताकि गुलदस्ता न सिर्फ देखने लायक हो बल्कि देखने में भी किसी खरीदी हुई गुलदस्ता से कम न लगे। धीरे धीरे गुलदस्ता का ढांचा तैयार हो गया। अब हमने उसकी सीट और बैग को और मजबूत बनाने के लिए गेहूं की बोरी और धागे का इस्तेमाल किया, ताकि जीजा जी देखकर आराम महसूस करें। फिर उसके किनारों को अच्छे से सजाया ताकि दिखने में आकर्षक लगे। साथियों, यह गुलदस्ता सिर्फ देखने का सामान नहीं बल्कि हमारी मेहनत और हमारी इज्जत का प्रतीक है। हमारी मेहनत लगभग पूरी हो चुकी है, गुलदस्ता अब तैयार होने ही वाला है और हम दोनों माँ बेटी के चेहरे पर संतोष और उम्मीद साफ दिख रही है। अब देखना यह है कि जीजा जी गुलदस्ते को पसंद करती है या नहीं, लेकिन उसे देखने से पहले जो बच्चा परीक्षा में पास होना चाहता है या अच्छा नंबर लाना चाहता है, वो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय माँ सरस्वती लिखें। मैं उन्हें कभी फेल नहीं होने दूंगी। आशीर्वाद है। साथियों, लास्ट में दीदी ने कितना सुंदर गुलदस्ता बना दिया।